Don't give me the helmet. You see the result? That's the reason why he needs this, okay? All right. Now, my friend's going to come out. She's going to land on your head. Ladies and gentlemen, boys and girls, please allow me to introduce you to the very beautiful Shine. Here she comes. And then she's going to land on your head very soon. There we go. It's flapping off the raindrops. Now, ladies and gentlemen, this is Shine. She's our 3-year-old female Brahmini kite. Now, the Brahmini kites are birds of prey that is found right. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल ट्रैवल यात्रा में। ये है सिंगापुर टूर सीरीज का छठा वीडियो और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ सिंगापुर, सेंटोसा के बारे में। तो इस पर्टिकुलर सेंटोसा में सबसे पहले आप कैसे पहुंचे और इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे कन्वीनियंट रहेगा और कौन सा ऑप्शन सबसे बजटेड है। द नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटोसा का टिकट कॉस्ट और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ सेंटोसा में मेजरली कितने अट्रैक्शंस है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर लिस्ट के रूप में बता दूंगा विथ कॉस्ट एंड ऑल अदर डिटेल्स। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सेंटोसा विजिट कर रहे हैं और अगर आपको पूरे सेंटोसा को प्रॉपरली एंड बजटेड मैनर में कवर करना है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड तक बने रहिए। इससे आपको काफी ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जिससे आप अपना सेंटोसा का ट्रिप प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। वीडियो के शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप सेंटोसा के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं इसके लिए आपको पूरा एक दिन डेडिकेट करना पड़ेगा। अगर सुबह आप 9 बजे के आसपास सेंटोसा में एंटर करते हैं तो एटलीस्ट शाम के 7-8 बजे तक आपको सेंटोसा में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट कि जिस भी दिन आप सेंटोसा का प्लान कर रहे हैं वो पूरा दिन आप सेंटोसा के लिए डेडिकेटेड रखें और उस दिन का आपका शाम तक का कोई और शेड्यूल ना बनाएं। अब नेक्स्ट, हाउ टू रीच सेंटोसा। सेंटोसा आने के लिए आपको आना पड़ेगा हार्बर फ्रंट MRT। आप सिंगापुर के किसी भी कोने में स्टे कर रहे हो वहां से आप MRT लीजिए और आप आ जाइए हार्बर फ्रंट MRT स्टेशन। तो जैसे ही आप हार्बर फ्रंट MRT से बाहर निकलते हैं आप वीवो सिटी मॉल के अंदर आ जाएंगे। तो वीवो सिटी मॉल से सेंटोसा तक जाने के 2-3 ऑप्शन है। तो इसमें से जो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर ऑप्शन है वो है सेंटोसा एक्सप्रेस मोनोरेल सर्विस और इस पर्टिकुलर सेंटोसा एक्सप्रेस का जो कॉस्ट है वो है $4 पर पर्सन। इसके बाद सेंटोसा तक पहुंचने का सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है सिंगापुर केबल कार। सिंगापुर केबल कार का कॉस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये है 35 SGD फॉर एडल्ट एंड 25 SGD फॉर चाइल्ड और यहाँ पर आपको माउंट फेवर लाइन लेना है। और इन दो ऑप्शंस के अलावा आपको हार्बर फ्रंट या फिर वीवो सिटी मॉल से सेंटोसा तक पहुंचने का वन ऑफ द बेस्ट बजटेड एंड कन्वीनियंट ऑप्शन है सेंटोसा ब्रॉड वॉक। सेंटोसा ब्रॉड वॉक एक ब्यूटीफुल सा फुटपाथ बनाया हुआ है वीवो सिटी मॉल से लेकर सेंटोसा तक का, जिसका अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है 650 to 700 मीटर्स का। इस पर्टिकुलर ब्रॉड वॉक की खासियत यह है कि इस पर्टिकुलर ब्रॉड वॉक में पूरा वुडन डेक बना हुआ है। तो आप इस वुडन डेक के ऊपर एक ब्यूटीफुल वॉक दे सकते हैं सुबह के टाइम। हार्डली आपको एक 10-15 मिनट का वॉक रहेगा। साइड में आपको समुद्र में बड़े बड़े क्रूज दिख जाएंगे तो आप फोटोज वगैरह क्लिक करते हुए आराम से यहाँ से जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको चलने में परेशानी है या फिर आपके साथ किड्स है तो यहाँ इस पर्टिकुलर ब्रॉड वॉक में फ्लैट एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं जिसे हम ट्रैवलेटर्स भी कहते हैं या फिर ऑटो वॉक भी कहते हैं। तो इस पे आप आराम से खड़े हो जाइए अगर आपको चलना नहीं है, अगर आप थक गए हैं तो, और ये आपको ऑटोमेटिकली सेंटोसा तक लेके चले जाएंगे। इन 3 मोड्स के अलावा भी सिंगापुर की जो सिटी बस है इसमें बस नंबर 123 बस रूट नंबर 123 जो होता है ये पर्टिकुलर बस बुकिट मेरा से लेकर सेंटोसा तक आती है वाया ऑर्चर्ड एंड कुछ और प्लेसेस। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो आप अपने होटल के पास से या फिर सिंगापुर सिटी के अंदर से इस पर्टिकुलर बस नंबर 123 को भी बोर्ड कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर बस भी आपको डायरेक्ट सेंटोसा तक पहुंचा देगी। और इनमें से भी अगर आप मेरी माने तो सेंटोसा का जो ब्रॉड वॉक वाला ऑप्शन है ये सबसे बजटेड और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस तरीके से सबसे पहले आ जाइए सेंटोसा तक। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सेंटोसा के टिकट कॉस्ट के बारे में। तो सेंटोसा में कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चीजें पेड है। तो जो चीजें पेड है वहां पे आपको कैश या कार्ड में आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, वहां पे टोकन सिस्टम चलता है। जैसे एक पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी है उसके लिए आपको 15 टोकन पे करना पड़ेगा, कोई और पर्टिकुलर एक्टिविटी है इसके लिए 30 टोकन, 40 टोकन, 10 टोकन, इस तरीके से टोकन सिस्टम चलता है। तो इसके लिए आपको टोकन परचेस करने पड़ते हैं। तो ये जो टोकन्स है ये कॉम्बो पैकेजेस में मिलते हैं सेंटोसा के लिए, जिसे फन पास कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है 60 टोकन्स का जिसका कॉस्ट है 60 SGD। इसके बाद आता है 90 टोकन्स का जिसका कॉस्ट है 90 SGD और इसमें अभी
5 टोकन फ्री एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज 120 टोकन्स फॉर 120 SGD प्लस इसमें 10 टोकन्स आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। और ये जो टोकन के जो मैंने प्राइस बताई ये इसके ऑफिशियल प्राइस है, जो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन परचेस करते हैं या फिर इनके जो काउंटर्स है यहाँ जाकर आप डायरेक्ट कैश और कार्ड में पे करके आप टोकन परचेस करते हैं तो ये कॉस्ट होता है। बट आई रेकमेंड कि कुछ और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है जैसे क्लूक वगैरह है या फिर प्लेगो है, तो इस तरीके के 2-3 वेबसाइट्स है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से अगर आप परचेस करते हैं इन टोकन्स को तो आपको और थोड़े डिस्काउंटेड रेट्स में मिल जाते हैं। मगर आप अगर ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये सारे प्लेसेस है जहाँ से आपको ऑफलाइन में टिकट परचेस करने को मिल जाएगा। और आपका अगर सेंटोसा के अंदर टूरिस्ट अट्रैक्शन एक्सप्लोर करते करते पूरा टोकन एग्जॉस्ट हो जाता है तो आप इनके काउंटर से एड ऑन टोकन्स भी परचेस कर सकते हैं जिसका कॉस्ट होता है $5 पर 5 टोकन्स। आपको 1 या 2 टोकन नहीं मिलेगा, आपको 5 टोकन का अगेन एक कॉम्बो खरीदना पड़ेगा। और ये सेंटोसा में एंट्री करते ही आपको इनके काउंटर से एक ब्रोशर मिल जाएगा, ये ब्रोशर आप जरूर ले लीजिए, इसमें आपको पूरा डिटेल्स रहता है। और ये ब्रोशर अगर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है तो इसका मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप एक बार डाउनलोड करके ये ब्रोशर को चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इस ब्रोशर को बिना देखे आप सेंटोसा में एंट्री करते हैं तो आई एम श्योर आपका बहुत सारा चीज मिस हो जाएगा, या फिर आप वहां जाकर इस ब्रोशर को जब तक समझेंगे आपका आराम से 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेंटोसा के अंदर जो अट्रैक्शंस है ये कौन कौन से हैं, इसका पूरा लिस्ट हम देख लेते हैं। सो पेड अट्रैक्शन की कैटेगरी में सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये है ट्रिक-आई म्यूजियम। ट्रिक-आई म्यूजियम का आप यहाँ पर कॉस्ट देख सकते हैं, ये 30 टोकन्स पर एडल्ट है और 25 टोकन्स पर चाइल्ड है। सो अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रिक-आई म्यूजियम को देखना चाहते हैं तो यहाँ आपका 30 टोकन रिडीम हो जाएगा। आपने अगर 120 टोकन का पास ले रखा है तो इसमें से आपका 30 टोकन चला जाएगा, आपके पास रिमेनिंग 90 टोकन्स बच जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रिक आई म्यूजियम है, मतलब यहाँ पर जो आप फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ट्रिकी सा एक आउटपुट देगा, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस तरीके से आप कुछ अलग अलग अजीबोगरीब तरीके से फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया फ्रीक है तो इस तरीके के फोटोज जो है आप अपने सोशल मीडिया पेजेस में अपलोड कर सकते हैं एंड इट विल बी अ ग्रेट फन फॉर यू। इसके बाद सेंटोसा में जो नेक्स्ट अट्रैक्शन है ये है स्काई हेलिक्स। ये काफी नया एडवेंचर एक्टिविटी है यहाँ सेंटोसा के अंदर। दिस इज नथिंग बट अ ओपन एयर पैनोरामिक राइड, जिसमें आपको ये एक ओपन एयर गोंडोला पे बैठाकर आपको 79 मीटर अबव सी लेवल लेके जाते हैं और यहाँ से आपको पैनोरामिक व्यू दिखता है पूरे सेंटोसा का, इनफैक्ट पूरे सिंगापुर का आपको व्यू दिखेगा। और उसके बाद ये 360 डिग्री पर रोटेट होता है ऊपर, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी मिल जाता है। अगर आप चाहें तो ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं, ऊपर एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको 10-15 मिनट का राइड रहता है, उसके बाद आपको नीचे उतार देते हैं। सो दिस विल कॉस्ट यू 15 टोकन्स पर एडल्ट और चाइल्ड। इसके बाद आपके पेड अट्रैक्शन लिस्ट में नेक्स्ट प्लेस आ जाता है मैडम टुसाड के म्यूजियम। यहाँ आपको पर्टिकुलरली महान हस्तियों के वैक्स से बने हुए स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे, तो आपको ये 40 टोकन्स इसका कॉस्ट आ जाता है। इसके बाद जो 4-in-1 पैकेज है, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 30 टोकन रिडीम हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें कॉम्बिनेशन पैकेज बने हुए हैं। इन कॉम्बिनेशन पैकेजेस में आप मैडम टुसाड म्यूजियम को भी विजिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सेंटोसा 4D एडवेंचर लैंड। ये काफी एक यूनिक सा प्लेस है। यहाँ पर टोटल 4 शो चलते हैं। पहला है एक्सट्रीम लॉग राइड, देन हॉन्टेड माइंस, देन जर्नी टू मिस्टीरियस आइलैंड और डेस्पेराडोस। तो इस तरीके से आप अगर अलग अलग लेना चाहते हैं तो 15 टोकन 10 टोकन में आपको एक एक शो देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप कॉम्बो ऑफ 4 अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 40 टोकन के रिडीम्शन में आपको मिल जाएगा पर एडल्ट और 35 टोकन के रिडीम्शन में मिल जाएगा फॉर चाइल्ड। तो हमने लिया था एक्सट्रीम लॉग राइड, तो ये काफी यूनिक सा एक फील देता है। नॉर्मली अगर आप VR में देखते हैं तो आपको एक हद तक रियल दिखता है उसमें, बट यहाँ पर जो एक्सट्रीम लॉग राइड हमने लिया था वहां पर जब आप लॉग के ऊपर चल रहे हैं, आप ऐसा आपको VR में दिखाया जा रहा है, तो वहाँ सीड्स भी उस तरीके से शेक हो रहे हैं और साथ साथ आप एक ऑर्चर्ड गार्डन के अंदर आ गए हैं ऐसा अगर आपको दिखाया जा रहा है। तो उसके साथ साथ कुछ ऑर्चर्ड के जो एसेंस होते हैं वो कहीं से स्प्रे हो रहा है शायद से, तो हमें पूरा वो फील आता है कि भाई ऑर्चर्ड के गार्डन में आ गए हैं हम। और इसके साथ साथ फिर हम जैसे पानी वगैरह से हमको लेके जाया जा रहा है उस VR में, तो यहाँ कुछ वाटर स्प्रेज वगैरह भी लगे हुए हैं चारों तरफ। तो उस तरीके से जो है ऑडियो विजुअल के साथ साथ इस तरीके से परफ्यूम स्प्रे, वाटर स्प्रे के साथ आपको एक पूरा रियल फील देता है ये। तो आप इनमें से एक आध जो शो है ये आप अटेंड कर सकते हैं। इसका कॉस्ट भी बहुत कम है, 10-15 टोकन में आपको एक शो एंजॉय करने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी या फिर अट्रैक्शन कह लीजिए सेंटोसा में ये है याट राइड। किसी को अगर याट राइड का शौक है, अगर आप याट राइड वगैरह लेना चाहते हैं तो सेंटोसा में इसका भी ऑप्शन है।
नेक्स्ट एक्टिविटी इन सेंटोसा इज कयाकिंग एंड स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग। तो अगर आपको कयाकिंग वगैरह करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 टोकन के कॉस्ट में आपको मिल जाता है डबल कयाक फॉर 1 आवर, जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। और सिमिलरली आपका स्टैंड अप पैडलिंग वगैरह 30 टोकन के रिडीम्पशन में मिल जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, गो ग्रीन इको एडवेंचर। दिस इज बेसिकली अ साइकिल राइड और एक किक स्कूटर राइड। हम लोग जब विजिट किए थे हमारे टाइम में ये सेगवे था यहाँ पर, तो ये चीजें जो है थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। तो आप जब विजिट कर रहे हैं उस टाइम आपका जो लेटेस्ट ब्रोशर है वो लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए आपके टाइम में क्या अवेलेबल है, और आपको अगर वो पसंद है तो आप वो ले सकते हैं। अब सेंटोसा में नेक्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी है स्काई डाइव एक्सपीरियंस एट आई फ्लाई। थोड़ा कॉस्टली है, एक स्काई डाइव का आपको कॉस्ट हो जाता है 85 टोकन। सो इस पर्टिकुलर प्लेस में आपको एक स्काई डाइव का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। ये आपको कोई एरोप्लेन से या फिर कोई प्लेन से आपको डाइव नहीं करवाएंगे, बट उसी के जैसा आपको एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ थिंग स्टिमुलेट किया गया है, जहाँ नीचे से कुछ प्रेशर में एयर रिलीज किया जाता है और आपको ऊपर से जब आप उस पर फ्लोट करते हैं इट विल बी गिविंग यू ए फील ऑफ स्काई डाइविंग। इसके बाद आपका एक और अट्रैक्शन है जो है विंग्स ऑफ टाइम। ये भी काफी ब्यूटीफुल रहता है। ये एक लाइट एंड साउंड शो रहता है। इस शो के 2 टाइमिंग्स है, एक है 7:40 PM को और एक है 8:40 PM को। दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। आपका जब शाम तक सारे एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट में आप 15 टोकन देकर यहाँ पर बैठ जाइए और एंजॉय कीजिए लाइट एंड साउंड शो इन विंग्स ऑफ टाइम। तो ये थे सेंटोसा के अंदर कुछ मेजर पेड अट्रैक्शंस। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे और चीजें हैं जिसका मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए आप इस पूरे ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा सेंटोसा के अंदर जितने भी पेड एक्टिविटीज है उसके बारे में। और इसके अलावा सेंटोसा के अंदर एक और प्लेस है जो है रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटोसा। रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटोसा में मेजरली 5 चीजें हैं, जिसमें पहला है सी एक्वेरियम, दूसरा है डॉल्फिन आइलैंड, देन द रॉयल अल्बाट्रॉस, देन कोव वाटर पार्क और यूनिवर्सल स्टूडियो। सो ये जो 5 एक्टिविटीज है इसमें से आप सी एक्वेरियम जरूर विजिट कीजिए। सी एक्वेरियम का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 40 SGD के आसपास है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनमेड सी एक्वेरियम है ऐसा कहा जाता है। इसमें आपको काफी सारे वैरायटी के फिशेस और काफी सारे वैरायटी के मैराइन स्पीसीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सो ये एक मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल एक्वेरियम है। सो इट विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर यू। इसके अलावा डॉल्फिन आइलैंड भी है जिसका कॉस्ट अगेन अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 SGD के आसपास है। इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर डॉल्फिन के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। आपके साथ किड्स वगैरह है तो आप यहाँ जा सकते हैं। एंड देन इस रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटोसा के अंदर एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन है जो है यूनिवर्सल स्टूडियो ऑफ सिंगापुर। तो अगर आपको ये यूनिवर्सल स्टूडियो विजिट करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सेंटोसा का बाकी एक्टिविटीज और यूनिवर्सल स्टूडियो एक दिन में विजिट ना करें, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा घाटे का सौदा हो जाएगा। क्योंकि जो यूनिवर्सल स्टूडियो है इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 80 SGD के आसपास है और ये इतना बड़ा एरिया है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें है कि आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे तो इसके अंदर लगने ही लगने हैं। तो अगर आप एक दिन में यूनिवर्सल स्टूडियो और सेंटोसा की बाकी चीजें विजिट करना चाहते हैं तो आपका आधा दिन तो इसी यूनिवर्सल स्टूडियो में चला गया। उसके बाद बाकी आधा दिन में आप सेंटोसा को पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और अगर आप आधा 1 घंटे में फटाफट यूनिवर्सल स्टूडियो को देखकर निकल आए देन अगेन आपका $80 बर्बाद हो गया। फिर वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इस यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर कैनोपी पार्क, एन्चेंटेड एयरवेज, जुरासिक पार्क एडवेंचर, ट्रांसफॉर्मर राइड, पस इन बूट, जायंट जर्नी, फिर बैटल स्टार, इस तरह के इतने सारे सेक्शंस बने हुए हैं। तो सब चीजें आपको एंजॉय करने में आराम से आधा दिन लग जाएगा। सो मेक श्योर अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है तभी आप यूनिवर्सल स्टूडियो एक दिन कवर कीजिए और एक दिन आप सेंटोसा का बाकी अट्रैक्शन कवर कीजिए। दोनों चीजों को एक ही दिन में कवर करने का कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज ये आपके लिए घाटे का सौदा होगा। तो ये तो हो गए सेंटोसा के कुछ पेड अट्रैक्शंस, कुछ पेड एक्टिविटीज। इसके अलावा अगर आप सेंटोसा विजिट करते हैं, यहाँ पर फ्री एक्टिविटीज बहुत सारे हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी टोकन, विदाउट एनी कॉस्ट। सो आप जैसे सेंटोसा के अंदर जाते हैं आपको ड्रीम ऑफ लेक बोल के एक जगह मिल जाता है। यहाँ आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन्स वगैरह चलते रहते हैं, तो यहाँ आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे थोड़ा आगे आप जाते हैं तो यहाँ पर अगेन आपको एक मरलाइन का जो स्टैचू है जो आपको मेन सिंगापुर के अंदर दिखता है, उसी का एक कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत बैठ सकते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। मैकडी वगैरह का भी ब्रांचेस है यहाँ पर, तो अगर आप मैकडी वगैरह में थोड़ा बहुत फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो सेंटोसा के अंदर आप मैकडी में भी जा सकते हैं। देन इसके बाद और थोड़ा आप अगर आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पर 3 मेन बीचेस मिल जाएंगे, जो है तेंजोंग बीच,
पलावन बीच और सिलोसो बीच। इसमें से जो मेन है पलावन बीच आप जा सकते हैं। ये काफी नीट एंड क्लीन बीच है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर आधा एक घंटा अगर आप बैठते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर बीच वॉलीबॉल कोर्ट बने हुए हैं, यहाँ पर वॉलीबॉल वगैरह रखे रहते हैं, यहाँ पे आप वॉलीबॉल वगैरह प्ले कर सकते हैं। और इसी पलावन बीच से एक रोप सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है और इसी पर्टिकुलर ब्रिज से आप जा सकते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंटल एशिया। इसके बाद अगर हम और फ्री एक्टिविटीज की बात करें सेंटोसा में, तो यहाँ पर आपको फोर्ट सिलोसो स्काई वॉक मिल जाएगा। देन यू विल गेट मैजिकल सोर्स एट सिलोसो बीच। ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको शाम के 7:30 PM के बाद देखने को मिलेगी। यहाँ कुछ लेजर लाइट्स और म्यूजिक की मदद से जो सिलोसो बीच का जो सी शोर है, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं। देन यू हैव म्यूजिकल फाउंटेन, जो बीच स्टेशन है इसके पास में ही है म्यूजिकल फाउंटेन। इस पर्टिकुलर म्यूजिकल फाउंटेन को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके के काफी सारी चीजें हैं सेंटोसा के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस तरीके से जो पेड एक्टिविटीज है उसकी जो कुछ लिस्ट है मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं आपको इसी स्क्रीन पर फ्री एक्टिविटीज भी शो कर रहा हूँ। तो ये सारे एक्टिविटीज आप नोट कर लीजिए। ये सारे एक्टिविटीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप जरूर एंजॉय कीजिए अगर आप सेंटोसा के विजिट का प्लान कर रहे हैं तो। और जो यहाँ पर जो बीचेस वगैरह है, सिलोसो बीच है, पलावन बीच है, तो ये काफी दूर दूर है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप अगर पास के अट्रैक्शन आप देख रहे हैं तो आप वॉक करके जाइए। अदरवाइज अगर आप एक लंबा वॉक आपको देना है तो यू कैन टेक देयर फ्री शटल सर्विस। यहाँ सेंटोसा के अंदर 3-4 रूट में फ्री शटल सर्विस मिलता है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये है बस ए, मतलब ये रूट नंबर ए है। सो इस पर्टिकुलर रूट में आप देख सकते हैं ये बीच स्टेशन से ये स्टार्ट होती है। ये राउंड ट्रिप के जैसे चलती रहती है ये शटल सर्विसेज। ये इम्बियान लुकआउट से होते हुए, सिलिसो पॉइंट से होते हुए, फिर विलेज होटल और ये सब जगह से होते हुए अगेन आपका ये बीच स्टेशन तक लेकर आती है। इसी तरीके से बी बस रूट में अगर आप जाते हैं तो ये अगेन बीच स्टेशन से अलग रूट में ये रोटेट करती रहती है। और सिमिलरली यहाँ पर आपको बस रूट सी मिल जाता है जो अनदर रूट में आपको रोटेट करती है। और यहाँ बीच शटल ये रूट जो है आपका टोटली बीच एरियाज को कवर करती है। आप इन बस में चढ़ के ही एक जगह से दूसरे जगह का ट्रैवल कीजिए अगर आपको थोड़ा लंबा ट्रैवल करना है। ज्यादा आप वॉक करेंगे तो स्टार्टिंग में तो आपका एनर्जी रहेगा, पर शाम होते होते आपका पूरा एनर्जी डाउन हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेंगे। तो आप अपने पैरों को थोड़ा आराम दीजिए और इन फ्री बस शटल सर्विसेज का भी फायदा उठाइए। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन सेंटोसा के बारे में। अगर आप सेंटोसा के विजिट का प्लान कर रहे हैं तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। आपको कैसे आना है पहले से प्लान कर लीजिए, कौन सा एक्टिविटीज आपको कवर करना है और सारे एक्टिविटीज का टोकन अमाउंट जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए, उस हिसाब से टोकन लीजिए। और इसके बाद जो फ्री अट्रैक्शंस है, फ्री एक्टिविटीज वगैरह है, ये आप जरूर एंजॉय कीजिए। पेड एक्टिविटीज में थोड़ा सोच समझ के एक्सपेंस कीजिए, ताकि अगर आपने 90 टोकन का पैकेज लिया है या फिर 120 टोकन वाला पैकेज लिया है तो उसी पर्टिकुलर कॉस्ट में आपके सारे मनपसंद चीजें कवर हो जाए, ये आप ध्यान में रखिए। सो दैट्स इट। ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं और इनका जो ब्रोशर है सेंटोसा का, इस चीज को अगर आप पहले से एक बार पढ़ लेते हैं तो आप सेंटोसा को बड़े कन्वीनियंट तरीके से एक दिन के अंदर बजटेड मैनर में इजीली कवर कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से एक सेंटोसा के बारे में ओवरऑल जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको इस सेंटोसा से रिलेटेड और भी कोई डिटेल चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं इसी सिंगापुर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।